सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। खबर यह है जनाब कि IMF के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है। IMF के वफ्द ने जुडिशल कमीशन के अरकान से मिलना भी था, मुलाकात भी उनकी तय थी। क्या मुलाकात हुई है, किस सिलसिले में मुलाकात हुई है और क्या ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है, ये सवाल है मेरा। इसके अलावा इमरान खान ने उन पार्टी अरकान को जो पार्टी के बयानिया का बोझ नहीं उठा सकते, उन्हें कोर कमेटी से निकालने का फैसला कर लिया है। तो इस फैसले के बाद PTI में बचेगा कौन, इसको डिस्कस करेंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। देखें रिकवरी होगी, रिकवरी बारिश होगी, हल्की हल्की बारिश भी हुई है, बारिश भी हो साथ गई। ही मेरी जो है ना तबीयत जो खराब थी वो काफी फ्रेश हो गई है। Oh, गुड जी, यानी अभी सही बारिश खुलकर होगी तो मैं बिल्कुल खुलकर फ्रेश हो जाऊंगा। गुड। ये अच्छी बात है। वैसे हमारे दारुल हुकूमत को जरूरत भी है अब्रे हल्की सी, रहमत की। मतलब अभी बारिश हुई है, आज बारिश हाँ। हुई है लेकिन ना काफी है, ना मतलब काफी है। बिल्कुल हल्की सी हुई है कि लगा ही नहीं कि बारिश हुई भी है या नहीं। तो होनी चाहिए जी, अल्लाह ताला बारिश दे, बस दुआ है अल्लाह ताला से रमजान से पहले पहले खुल के बारिश हो जाए। हमारी भी यही दुआ है। चलें जी, हम पहले टॉपिक पे आते हैं। ये बताएं कि ये जो IMF के वफ्द ने मुलाकात करनी है, ये हमारे जुडिशल मामलात में IMF का बनता क्या है रोल? नहीं देखें, वो बेसिकली क्योंकि बहुत सी आवाज़ें रेज होती हैं, हमारे अंदर से आवाज़ें हम उठाते हैं, तो किसी ने अप्रोच किया होगा, हो सकता है किसी ने कहा हो। अब पसे पड़ता क्या चीज़ें चल रही हैं, किसकी बैक एंड के ऊपर कोई राब्ते हो रहे हैं। ऑफिशियल तो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस ने इनवाइट तो नहीं किया होगा उनको कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो जो डेफिनेटली ऑफिशियली रिक्वेस्ट आई होगी IMF की डेलीगेशन की तरफ से कि हमने मुलाकात करनी है, तो ठीक है, मिलना चाह रहे हैं, हमारे पास छुपाने को क्या है। अगर जुडिशल साइड के ऊपर मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में यानी चीफ जस्टिस से पूछते हैं कि जी मुल्क में रूल ऑफ लॉ है जी, अच्छा क्या है जो तरीक़ाकार चल रहा है, जो हमारी पोजीशन है दरिया की मुल्क में इंसाफ की फरामी की, वो तो पूरे मुल्क में है ना। अगर स्पेशली कोई ऐसी चीज़ को अनहोनी नहीं हो रही तो हमारे पास छुपाने को कोई चीज़ है नहीं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक देखें, अभी जिस बात से लोग इस बात को क्लब करना चाह रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह 8 जजेस की एलिवेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो क्या उस तनाजुर में हो रहा है या हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र हुई है। तो जो कुछ भी हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। ये पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने चलना भी आईन पाकिस्तान के तहत है। देखिए IMF को किसी हद तक हम यानी एक गुडविल जेस्चर के तौर पर उसके वफ्द से मुलाकात तो कोई भी कर सकता है पाकिस्तान का, लेकिन कोई उनसे डिक्टेशन नहीं ले सकता, ना लेगा, क्योंकि आईन पाकिस्तान इस बात की इजाजत नहीं देता। और दूसरी बात यह है कि जो जजेस का काम जो है वो केसेस को यानी उनको जो है निपटाना है, उनके फैसले करना है, और वही काम है जजेस ने करने हैं। और जो लोग एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो हाई कोर्ट्स में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर मौजूद थे, और जो ट्रांसफर हुए एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, यानी लाहौर से, सिंध से और बलूचिस्तान से जो इस्लामाबाद आए हैं, वो भी तो आईनी अदालतों से यानी हाई कोर्ट से ही आए हैं ना, हाई कोर्ट में। तो अगर वहां पर अगर वो इंसाफ फराम ठीक कर रहे थे तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर भी उनका यानी इंसाफ फरामी का वही काम है। अगर वहां पर वो जज बनने के अहल नहीं थे या जज रहने के अहल नहीं थे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं थे। लेकिन हसन, मेरा सवाल तो ये है ना कि तो IMF अगर वो हमारे वहां पर अहल हैं, वहीं से ट्रांसफर होकर आए तो अल्लाह खैर सला। IMF को हमारे कानूनी निज़ाम पे तहफ़्फ़ुज़ात आखिर क्या हैं कि वो उनका वक्त मिलना चाहता है? तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होते, ये वैसे कर्टसी कॉल्स होती हैं। IMF का जो है वो 3 इयर्स का प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान का, जिसमें से आई बिलीव कि 1 साल मुकम्मल हो गया या चंद माह हो चुके हैं। तो ये वो अपनी जो मुलाकातें हैं, अपने खदशात को दूर करने के लिए उनको भी पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। देखिए IMF जो होता है ना, IMF किसी मुल्क में, जब कोई मुल्क IMF में जाता है तो IMF उसको एक अपना पूरा प्रोग्राम देता है। वो प्रोग्राम क्या होता है, वो कई चीज़ें तो वो बेल्ट टाइटनिंग होती है, लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये मुल्क इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल जाए। ठीक है, पाकिस्तान इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि पहले तो डिफॉल्ट के बादल मंडला रहे थे पाकिस्तान के सर के ऊपर, जब ये इन्होंने इमरान खान साहब ने नवीद सुनाई थी कि पाकिस्तान के श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे। जी बिल्कुल। फिर नहीं हुआ ना, अल्लाह का शुक्र है। और आज वो पोजीशन नहीं है। जो लोगों ने रेमिटेंस भेजने थे पाकिस्तान, इन्होंने कहा उसका बायकआउट किया जाए,
सिविल नाफरमानी की जो तहरीक का आगाज़ किया था, तो उसका क्या जवाब दिया लोगों ने अमली तौर पर कि पहले से ज़्यादा पैसे भेजने शुरू कर दिए हैं। और अभी तो आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है, सदकात और खैरात भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में भेजते हैं, तो पैसे और ज़्यादा आएंगे। तो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन भी वो खासी जो है उसके जो उसमें इजाफा हो रहा था वो बहुत गिर चुका है। ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन अगर आप देखा जाए तो वो तो मेरे से इस पूरे एरिया में सबसे कम है, यानी इस पूरे खत्ते में कम है। तो ओवरऑल पाकिस्तान इज परफॉर्मिंग वेल, और इसी हवाले से मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं बैरूनी वो भी पाकिस्तान के हवाले से जो है ना वो अच्छी वो शो कर रही हैं कि जी प्रोजेक्शन जाहिर कर रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ना सिर्फ परफॉर्म करेगा बल्कि अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। देखिए पहले मैं आता था ना, यानी मैं रहता हूँ फतेहजंग एयरपोर्ट के पास, आई लिव इन अ फार्म हाउस। तो वो जो मेन श्रीनगर हाईवे है जिसको कश्मीर हाईवे कहते हैं फॉर्मली, उसके ऊपर ना जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए थे। तो आज से कुछ 4-5 माह पहले तक, और उससे पहले अगर मैं 1 साल देख लूँ, तो वो अगर 100 बोर्ड था तो 100 में से 15 बोर्ड जो है ना उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट थी और बाकी जो थे सारे के सारे खाली पड़े हुए थे। ठीक है, आज मैंने देखा है कि वो बोर्ड्स पर एडवर्टाइजमेंट भी वापस आ चुकी है। ठीक है, बड़े अरसे बाद मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जब आपके हालात बेहतर हो रहे हों तो आप ये देख लें कि लोग फिर पैसा लगाते हैं और इसी तरह लोगों का काम चलता है। तो लोगों ने पैसा बैंकों से निकालकर, कंपनी से पैसा बैंकों से निकालकर बाहर जो है लगाना शुरू कर दिया मार्केट के अंदर। देखिए इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। पहले ये हुआ कि लोगों ने पैसा जो है ना वो डॉलर बाहर निकालना शुरू कर दिया, पैसा अपना बाहर निकाला कि डॉलर में कन्वर्ट कर दिया और पैसा बाहर ले गए, ताकि जनाब उनका जो पैसा है ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि रुपया गिर रहा था। और फिर लोगों ने स्टैंड को देखते हुए और जिसका डॉलर नहीं भी खरीदना था उसने भी पैसे बनाने के लिए ये काम शुरू कर दिया। तो ओवरऑल हमें बड़ा मसला हुआ। फिर जो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान ने हमारा बड़ा पैसा जो है ना वो डॉलर बाहर ले गया। तो पाकिस्तान की कुछ कंडीशंस भी थी और कुछ हमारी पहले की यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन बड़ा कमजोर था, प्लस हमारी लीकेजेस थी। वो लीकेजेस को हमने कंट्रोल किया, बॉर्डर को हमने अपने टाइट किया, जहां से जो चीजें जा रही थी अफगानिस्तान स्मगल हो रही थी उसको हमने टाइट किया, तो हमारे हालात काफी बेहतर हो चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद बेहतर होंगे। अच्छा, IMF के हवाले से मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी मैं देखती टॉक शो में बहुत सीनियर सहाफ़ी जिसमें अली अहमद कुर साहब भी हैं और अली जफर साहब भी हैं, वो जो है IMF की इस मुलाकात को ये कह रहे थे कि फिर हम भी अपना अपना सच बताएंगे, तो इससे क्या पाकिस्तान की जो IMF के साथ फाइनेंशियल पैकेज पे कुछ फर्क पड़ेगा? अली कुर्द ने तो मेरे हाथ से ये बात नहीं की सच बताएंगे। अली अहमद कुर्द की तो मुलाकात ही नहीं होनी, ना अहमद मीर साहब की मुलाकात होनी है। उन्होंने मतलब इसको वो किया ना कि नहीं होना नहीं चाहिए। साहब की बात है, उमर अयूब साहब की मैंने कहीं सुना था उनका बयान, स्टेटमेंट को वीडियो देखी थी मैंने, कि वो कह रहे थे कि हम भी अपना, अली जफर साहब ने कहा होगा शायद, उन्होंने कहा हम अपना सच बताएंगे। अली जफर साहब ने, हाँ, उनकी मुलाकात हो सकती है जी। अली अहमद कुर साहब ने इसको क्रिटिसाइज किया कि होनी नहीं चाहिए थी, ये गवर्नमेंट ने इनको रास्ता दिया है, मतलब जुडिशल मामला। देखिए अदलिया हुकूमत के मातहत नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कुर्द साहब गलत बात कर रहे हैं। अदलिया का क्या लेना देना हुकूमत से? जब वो मिलना चाहें और अदलिया कहे कि ठीक है चीफ जस्टिस कहें मैं मिलने के लिए तैयार हूं, तो इसमें गवर्नमेंट रुकावट तो नहीं बनेगी ना, इसमें हुकूमत को रुकावट बनना भी नहीं चाहिए। क्यों? अदलिया के जो सरबराह हैं वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। अगर उन्होंने मुनासिब समझा मुलाकात करना तो मुलाकात कर ली। वैसे मैंने देखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है दरवेश आदमी है। अच्छा। एक दफा मैं ट्रैवल कर रहा था, आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू इस्लामाबाद, तो बिलीव मी नॉट ये अब इनकी एहलिया के साथ थे, बल्कि नेक्स्ट डे काजी फाइज ईसा साहब का बतौर चीफ जस्टिस ओथ था, तो मैंने उसमें जाना था। तो आई वॉज इन ब्रिटिश एयरवेज पर हम ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं बिजनेस क्लास में था और ये दरवेश आदमी जो हमारे आज के चीफ जस्टिस हैं उस वक्त जो है वो इकोनॉमी प्लस में थे। अच्छा। हाँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये बताऊं कि मतलब फॉर हिम कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो तो वो इकोनॉमी क्लास क्या, अगर जिस तरह के माजी में गुजर चुके हैं मोहतरम साकिर निसार साहब या इजाजुल हसन साहब, वो अपना चार्टर्ड प्लेन भी कर सकते हैं, उन दिल को मसला नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी खान साहब की तरफ। खान साहब ने उन पार्टी अरकान को जो ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करते या उनका कहना है कि पार्टी का बयानी का बोझ नहीं उठा सकते, उनको कोर कमेटी से निकालने का फैसला कर लिया, तो ऐसे में बचेगा कौन पार्टी में? अच्छी बात है, निकाल लें, अच्छी बात है। नहीं चलते उनके साथ तो निकालना चाहते तो निकाल दें, उनका इख्तिलाफ है। देखिए ये डिक्टेशन या डिक्टेटरशिप नहीं होती पॉलिटिकल पार्टी में। इमरान खान डिक्टेटर हैं, वो डिक्टेट करते हैं, वो कलेक्टिव विजडम के साथ नहीं चलते, इसीलिए मुंह के बल गिर रहे हैं, बार बार मार खा रहे हैं। इमरान खान की तो यही फितरत है
और यही उनकी जो यानी उनमें एक किस्म का तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, कानों के कच्चे हैं। इमरान खान नालायक हैं। इमरान खान में खुद तो कहते हैं ना फहम फरासत है नहीं। पॉलिटिक्स जो है वो अपनी उन्होंने पहले जो उनका एक गुरु था उसके कहने पर जो की, जल फैज हमीद के कहने पर, तो फिर चीज़ें उनकी जो है ना उनके लिए पॉजिटिव चलती रही। अब अपने सर पर खेल रहे हैं तो मार खा रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि पंजाब की और जो उन्होंने केपीके की हुकूमत कराई थी अपनी, सबसे पाँव पर मारा था, कुल्हाड़ा मारा था। वो वजह ये थी कि वो चाहते नहीं थे जी कि किसी तरीके से जो है ना मुल्क स्टेबल हो, और वो चाहते थे कि जनाब किसी तरीके से मैं इक़्तिदार में वापस आ जाऊँ। तो वो शॉर्टकट ढूंढते हैं हमेशा, और इस मरतबा भी वो जो चाह रहे हैं, मेरे नहीं ख्याल कि उनकी पार्टी उनका साथ देगी। अच्छा, उनकी बहन अलीमा खान ने कल कहा है कि जनाब वो तीसरा खत भी लिखने जा रहे हैं। देखिए, अपने पार्टी के लोगों को निकालने खत लिखना है, खत लिखें। जो दिल करता है इमरान खान साहब करें, लेकिन इमरान खान साहब एक बात मत भूलें कि अडियाला का चांसलर अपनी मुद्दत पूरी करेगा। ना मच, ना खैबर पख्तूनख्वा, ना बनी गाला, रहना है तो सिर्फ अडियाला। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अडियाला ही इज नॉट कमिंग आउट। अच्छा, उनसे ये पूछा भी गया है कि खान साहब आपके खत का जवाब तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं लिखता रहूंगा चाहे जवाब आए ना आए। एक तरह से खत भी तो उनका ओपन लेटर ही है ना। तो लिखें ना जी, मैंने कब मना किया है? खान साहब लिखें, 10-10 खत लिखें, लेकिन राइटिंग भी आपकी वैसे इतनी खूबसूरत नहीं है। आपने खान साहब की राइटिंग देखी है ना जी? अच्छा, हाँ, कई दफा देखी है। अच्छा, मेरी खान साहब से तो बहुत मुलाकात है, बहुत ज्यादा। खान साहब जो है, मैं आई डोंट नो। अच्छा, वो इस दिन फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब ना आपका शायद नाम भी नहीं जानते होंगे। अच्छा, नहीं तो जानते ही होंगे। नहीं जानते जी, मैं उनकी बात को आगे लेके चलता हूँ। अच्छा। नहीं जानते होंगे तो फिर क्या? नहीं तो, आप जानते नहीं जानते, मैं कहता हूँ नहीं जानते खान साहब मुझे। अच्छा, मुझे खुशी है इस बात की जी, ठीक है। मतलब इमरान खान अगर मुझे नहीं जानते तो मेरे लिए कि मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता है? हाँ, मैं उनको जानता हूं बड़े अच्छे तरीके से। मैं उनको जानता हूं कि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित होने पर अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम हैं, अडियाला जेल के कैदी हैं, नाअहल हैं। मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, लेकिन इमरान खान साहब मेरे बारे में नहीं जानते तो ना जाने। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कल जो है वो सहाफियों से बातचीत करते हुए ये कहा कि ये अमल जो है मुज़ाकरात का होते रहना चाहिए था, हम स्लो पेस में जाते, दानिशमंदाना फैसला नहीं था, मतलब अनफॉर्चुनेट था। इसे कैसे देखते हैं आप? तो इमरान खान का फैसला था ना। अब इमरान खान के फैसले को बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हमने इसको जो कॉल ऑफ किए मुज़ाकरात को, ये दानिशमंदाना फैसला नहीं था। तो मैं भी ये बात कह रहा था, लेकिन उन्होंने फरार अख्तियार करनी थी। इनको असल में कॉल का इंतजार है, ये टेलीफोन कॉल इनको चाहिए, इनको कॉल चाहिए अमेरिका से और इमरान खान की रिहाई के लिए। वैसे तो दुनिया के सामने ये मौक़िफ़ रख रहे हैं कि हम तो अपनी अदालतों के ज़रिए जो है इमरान खान अगर बाहर आएंगे तो आएंगे, लेकिन असल काविशें, कोशिशें, ऑब्जेक्टिव सारा हो रहा है। ये सोशल मीडिया पर को भी जो रीट्वीट्स वाली बात आप कर रही थी ना पहले, वो बेसिकली प्रेशर बिल्डिंग है। वो इन्होंने लॉबीज हायर की हुई हैं। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की और जो मुलाकात होनी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसके अंदर भी इन्होंने लॉबीज हायर की हुई हैं। इनकी ख्वाहिश है कि यानी इंडियन सहाफ़ी या अमेरिकन कोई जो है सहाफ़ी, वो इमरान खान से मुतल्लिक सवाल करे। आप इमेजिन करें यार, दो मुल्कों का यानी अमेरिका और इंडिया का मामला है, वो आपस की बात करेंगे ना, उसमें इमरान खान का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स का? ये कोशिशें कर रहे हैं। आप इमेजिन करें, मैंने ये कह रहा हूं कि अगर इनकी यहाँ की जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उसमें अगर थोड़ी सी शक्ल हुई तो जबरान इलियास, जो कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हाथ में खेल रहा है, ये उनके लिए काम कर रहा है, ये उनसे पैसे ले रहा है, उनकी पेरोल के ऊपर है, उससे इज़हार लाताल्लुकी करें या उसको कम से कम रोक दें। अपना तमाशा बनवाएगी पीटीआई। देखिए, होना कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इससे फर्क नहीं पड़ना। ये जितनी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की आवाज़ें उठा रहे हैं, ठीक है, ये जिस किस्म की झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो निकालना चाह रहे हैं, पैदा करना चाह रहे हैं, इससे हासिल कुछ नहीं होना। जिल्लत इनके मुंह पर, ये कालिक जो है ना, कलंक और सही इनके मुंह पर लगेगी। वो काम ना करें जिसको कल आप माजी में, मुस्तकबिल में डिफेंड ना कर सकें। इन्होंने माजी में भी वो गलतियां की हैं और फिर हमेशा उससे राय फरार इख्तियार की है। इस मरतबा भी ये वो गलती करने जा रहे हैं। मैं तो फिर भी आई एडवाइज देम अगेन, नो टू डू इट, डोंट डू इट, डोंट गो फॉर इट। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी पीटीआई के लिए। नहीं, ये जो फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो खुले खत आ रहे हैं 1, 2, 3 और एक सिलसिला ही आ रहा है ना,
तो इसे कैसे देखते हैं, क्या इम्पैक्ट करेगा? और ये अपनी इंसानी हकूक की जो खिलाफवर्जियों के मामले में उसको ये मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है ना, कि मैंने इतने खत लिख दिए हैं, ये वो बातें कर रहा है और तो कुछ भी नहीं है। जब उसको मालूम है कि खत पढ़ना ही नहीं है, ये बेसिकली ओपन भेज के कहेंगे जी आर्मी चीफ को उतने खत लिख दिए, फलां को उतने खत लिख दिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया। पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ आमरीत है या डिक्टेटरशिप है या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका रूल है। ये चीज़ इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं ना, और क्या करना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रही बात? नहीं, ये उस चीज को मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्टिफाई करना चाह रहे हैं अपनी बात को, ये बात है। तो हर चीज के पीछे साजिश है, हर एक मूव इमरान खान का कैलकुलेटेड है, साजिशी आदमी है। लेकिन अमली तौर के ऊपर देखा जाए तो आपकी जब नीयत ठीक नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं आप सही नीयत के साथ नहीं कर रहे। आप जब आपकी नीयत दुरुस्त ना हो तो फिर आप जो साजिश करते हैं तो फिर वो नाकामी का सामना करना पड़ता है, और इंशाअल्लाह ताला ये भी साजिश नाकाम होगी। ये पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें चल रही हैं, ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है सीरियसली, और मैं इस बात पर कन्विंस हूँ। ओके चलिए, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म है, लेकिन सवाल बहुत है, फिर हम कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, मजीद इनसाइट्स तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।